तो चलिए आज हम लोग फिर से नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम में कुछ प्रॉब्लम को लेकर आए हैं। इससे पहले यदि आप विभाज्यता के नियम में 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 ऐसे सीक्वेंस वाइज 5 वीडियो है जो प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखना है, तभी आपको आगे का प्रोसेस समझ आएगा, या अन्यथा समझ नहीं आएगा। और आज हम ये देखेंगे जो क्लास में आपको असाइनमेंट मिला गया है कोचिंग का, इसमें कौन सा प्रॉब्लम आपको नहीं बनने वाला है या किसी स्टूडेंट से नहीं बना, या जो बना लिए हैं जिसमें आप फंस जाइएगा, उस सब क्वेश्चन को आज हम डील करेंगे। हालांकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल का, आपको 200-300 सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि मेरा शुरू से सिद्धांत रहा है अगर कोई टीचर 300 क्वेश्चन कराता है तो हम 3 लाख कराते हैं उस चैप्टर में। तो हम सब क्वेश्चन को तो हम डील यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल है जो आप लोग बना लिए होंगे। जो क्वेश्चन हमको लग रहा है कि आप किसी न किसी को डाउट में आया होगा या कोई ना कोई इस डाउट को पूछना चाहे होंगे, तो उस क्वेश्चन को हम सिर्फ डील कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं असाइनमेंट का। आपके पास असाइनमेंट होगा, जिसके पास असाइनमेंट नहीं हुआ है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसको असाइनमेंट व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दिया जाएगा। तो आपका सबसे पहला जो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से है, तो आपको असाइनमेंट नंबर पेज 1 मिला है, और पेज 1 में जो एक अच्छा सवाल है 24 नंबर का, तो 24 नंबर का सवाल है। हम मैनुअली बोल भी देते हैं और क्वेश्चन लिख भी देते हैं। लिखा है 6 अंकों की संख्या 5, 3, 7, XY 5 125 से विभाज्य है, तो 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं। देखिए हम डाटा लिख देते हैं। यहाँ पर एक संख्या दिया गया है 5, 3, 7, X, Y, और यहाँ पर दिया गया आपका 5। बोल रहा है ये जो संख्या है ये 125 से विभाज्य है। ये 6 अंकों की संख्या है और ये क्या है 125 से विभाज्य है। तो बोल रहा है कि x के संभवतः मानों का मान क्या होगा। देखिए 6 अंकों की संख्या, एक बार क्वेश्चन हम फिर से रिकॉल कर देते हैं। 6 अंकों की संख्या है तो 6 अंकों की संख्या x, और 53, उसके बाद है 7 XY 5 125 से विभाज्य है, तो 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो कहने का मतलब है कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो XY का मान क्या रख दें कि वो हम विभाजित हो पॉसिबिलिटी में। तो चलिए हम देखते हैं 125 से हमको विभाज्य करना है। तो देखिए 125 से विभाज्य करना है तो हम x का मान यहाँ पर ले लेते हैं, सबसे छोटा 1 और सबसे छोटा क्या ले लेते हैं 5। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हम देखें 1, 2, 5, यानी कि आपको 125 का आप लोग रूल जानते हैं कि 125 का नियम क्या कहता है कि सर 125 से कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या तभी कटेगी जब वह संख्या का अंतिम अंक 125 से कटे। जो नहीं जानते हैं वीडियो में बताया गया है कि कैसे हम निकाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो हम बोलेंगे सर यहाँ तो 5 आएगा ही आएगा, काहे कि पहले से ही 5 है, चेंज कौन होगा x और y। तो हम इसका जो है मल्टीपल ले लेंगे। पहला तो ये संख्या हो गया, अगर हम इसका दूसरा मल्टीपल लेते हैं, कहे कि 125 से कट रहा है तो इसी का ही गुना आएगा तभी तो कटेगा। अगर हम यहाँ ले लेते हैं 125 का दूसरा मल्टीपल तो 250 हो जाता है, और 250 में 0 आ जाएगा। 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि लास्ट में हमको 5 लेना है, तो हम 250 नहीं लेके इसके आगे का मल्टीपल लेंगे, यानी कि इसको 2 से नहीं गुना करेंगे 3 से। तो 5 तिया 15 का 5, बाकी बचल 1, 12 तिया 36, 1 37, एक ही संख्या हो जाएगी जिसमें 5 क्या होगा फिक्स, यहाँ भी 5 क्या होगा फिक्स। अब उसी प्रकार इसका हम अगर चौथा मल्टीपल लेते हैं तो 0 आ जाएगा, परंतु 0 लेना नहीं, 5 को तो फिक्स रखना है। तो हम इसका एक और मल्टीपल ले लेते हैं 5 से गुना करके। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 25, इधर हो जाएगा 12 पंचे 60 और 2 62, 60 और 2 62। ये भी आपका किससे कट जाएगा 125 से कट जाएगा। उसके बाद हम एक और संख्या ले लेते हैं। अगर हम इस संख्या को कितने से गुना कर दें 6 से, तो लास्ट में 0 आ जाएगा, तो वो तो लेंगे नहीं, तो एक छोड़ के लेना। तो हम 7 से गुना कर देते हैं। 7 पचे 35 का 5 फिक्स हो जाएगा, और बाकी कितना बचेगा 3। तो इसमें करेंगे हम लोग, तो इधर देखिएगा तो 3 इधर करेंगे, 7 पचे 35 का 5 बाकी बचल 3, 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 और बाकी बचल था 3 आपका। तो 7 दूनी 14 और बाकी 3 हो जाएगा 17 का 7, बाकी बचा 1, 7 एकम 7 1 8। अभी तक में इतनी संख्या आ गई। अब इसके बाद हमको और कोशिश करना है कि और कौन सी संख्या हो सकती है।
तो फिर अगर हम इसको 7 से कर लिए, 8 से करना करते हैं तो 40 हो जाता है। एक बार 9 से करते हैं, 9 पचे 45 का 5, ठीक है, बाकी बचा कितना, 9 पचे 45 का 5, बाकी बचा आपका 4। फिर 9 से इधर करेंगे गुना, तो 9 दूनी 18 और 4, 22 का 2, बाकी बचा 2। उसके बाद 9 एकम 9, 9 2 11। तो ये नहीं लेकिन ये देखिए कितने अंकों की हो गई संख्या, 4 अंकों की। हमें तो 3 अंक पे ही रहना है, तो ये नहीं होगा। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल में हैं, तो बोलेंगे सर 1 2 3 4। तो 125 से विभाज्य होने के लिए ऐसे कितनी संख्याएं पॉसिबल है 6 अंकों की, तो हम बोलेंगे सर एक्स वाई का मान ये सब हो सकता है। तो ऐसी 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या, विकल्प में आपका हो जाएगा डी फॉर डॉग, यानी कि 4 उत्तर। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CHSL 19 अप्रैल 2021 शिफ्ट फर्स्ट। तो चलिए, हालांकि आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे, एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं। एक 6 अंकों की संख्या थी, 3 3 6 डिजिट, बोला 125 से विभाज्य है, तो ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं। तो हम बोले जो भी होगा 1 2 यहाँ पर पुट कर लिए कि x का मान 1 और y का मान 2 है। 125 से कटता है तो अंतिम का 3 डिजिट कटे तभी 125 से कटता है, तो जो भी होगा इसी का मल्टीपल होगा। परंतु इसमें क्या होगा, 5 को फिक्स रखना पड़ेगा, 5 पहले से। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि उसमें क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे थे 24। अब हम लोग देखते हैं, इधर आपको मिनिमम सवाल बन चुका होगा। चलिए अब लोग हम आ जाते हैं, आज जो आपको असाइनमेंट मिला था, हाँ, असाइनमेंट का पेज नंबर 4 में कुछ प्रॉब्लम है जो बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है, उस सब को हम लोग आज डील करते हैं। तो 3-4 असाइनमेंट निकालेंगे पेज नंबर और उसमें देखेंगे हम लोग। तो इसमें हम देख रहे हैं, चलिए आपका जो है सबसे पहला प्रॉब्लम है 15 नंबर, जो आपको हो सकता है नहीं बना हो, तो हम लोग डील करते हैं। तो बोल रहा है m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मानों का गुणनफल क्या होगा। m के सबसे बड़े और सबसे छोटे मानों का संभावित गुणनफल को क्या होगा यदि संख्या, क्वेश्चन लिख देते हैं हम, संख्या है 5m 15 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दे देते हैं हम लोग, 15 नंबर है। तो क्वेश्चन का रहा है 5m, उसके बाद 83m, फिर 4, फिर m है आपका, फिर लास्ट में 5m 83m 4m और लास्ट में आपका 1। चलिए, और ये 9 से क्या है, विभाज्य है। 9 से क्या है, कटने वाला। तो हम क्वेश्चन क्या कर रहा है कि m के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मानों का गुणनफल क्या होगा। m के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान का गुणनफल क्या होगा यदि संख्या 9 से क्या हो, विभाज्य हो। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे डील करेंगे। तो 9 से विभाज्य है, तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ चुके हैं कि 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से पुरा के हटाएंगे, यानी 9 पुरा देंगे 18 पुरा देंगे इसे। तो देखिएगा यहाँ पर 8 1 9 कहानी ख़त्म, 5 4 9 कहानी ख़त्म। अब m प्लस m, मेरे पास कितना m बच गया, 3m, और प्लस कितना बच गया मेरे पास 3। अब बोलिए m का मान ऐसा क्या रखें, छोटा वैल्यू, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू भी रखेंगे हम लोग कि वह 9 से कट जाए। तो m का मान यदि हम इस पर यहाँ पर रखते हैं, हम m का मान सपोज करते हैं 2, तो 2 यानी 3 दूनी 6, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। तो 2 2 जोड़ेंगे या 3 से गुना कर देंगे, तो बोलेंगे 2 से यहाँ रखेंगे m का मान छोटा वैल्यू 2। अगर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3 कम 3 3 6, 9 से कटता नहीं है। फिर 2 रखेंगे m का मान तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 3 9। तो m का तो पहला वैल्यू किसके लिए आ गया कि छोटा मान सर 2 रखना है, तो 3 दूनी 6 और 3 9, 9 से कटता। अब बड़ा वैल्यू क्या रखना, अगर 4 रखते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 4 3 12 3 15, 9 से नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पर 6 रखते हैं तो 6 3 18 3 21, 9 से नहीं कटेगा। और 5 रखते हैं तो 5 3 15 और 3 18। तो m का मान भी एक बार क्या हो जाएगा 5, यानी आपका जो है छोटा वैल्यू हो जाएगा 2 और बड़ा वैल्यू हो जाएगा 5।
यानी कि m का मान यहाँ 5, 5 10, 5 15, अब बाकी बचा था 3, 18, 18 9 से कटता है, तो सबसे बड़ा मान हो गया 5, सबसे छोटा मान हो गया 2। बोला इनका गुणनफल, तो 2 और गुना 5, तो इसका गुणनफल कितना होगा 10, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10। तो विकल्प में आपका 10 जो आंसर है वो विकल्प संख्या क्वेश्चन नंबर 15 का पेज नंबर 3 डी हो जाएगा उत्तर। ये भी आपका SSC CHSL 12 अप्रैल 2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं। 15 के बाद 16 भी पूछने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 पेज संख्या 3 का असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख रहे हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि संख्या 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 8 7 6 5 9 डैश 2 1 को 11 से विभाजित करने के लिए कौन सी छोटी से छोटी संख्या भरा जाए सकता है। देखिए ये आपको हौला क्वेश्चन है, फिर भी बता देते हैं। ये जो नंबर है 11 से बोल रहा है विभाज्य है, 11 से क्या है विभाज्य है, तो हमको बोला इस खाली जगह पर क्या रखना चाहिए कि 11 से पूर्णतः क्या हो जाए, कट जाए। तो हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या जानते हैं, अल्टरनेट जोड़ना है। अल्टरनेट जोड़ने के लिए यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। x का वैल्यू यहाँ ज्ञात करना है, तो हम बोलेंगे 8 और 6 14, 14 में फिर हम लोग कितना जोड़ना है x 9। देखिए 8 6 14, 14 में हमको जोड़ना है 9, तो 14 6 हो गया 20 3 23, 23 में फिर 2 जोड़ना है, तो ऊपर का आ गया कितना 25। अब नीचे कितना जोड़ना है अल्टरनेट 7 5 12, 12 प्लस x अब प्लस 1, यानी कि 13 प्लस कितना आ गया x। अब हम जानते हैं 11 से कटता है, तो इस दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 11 का कोई मल्टीपल। तो अंतर बड़ी संख्या में से घटाना है, तो 25 माइनस कर लेंगे हम लोग 13 प्लस x। ठीक है, तो हम लोग का मान कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि इस दोनों में क्या x का वैल्यू रखें कि दोनों को 0 कर दें। तो हम इसमें से घटा लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर 13 घटाएंगे, ऐसे आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन में आपको दिया गया है। अगर हम यहाँ पर 1 धर दें, x का मान कितना धर दें 1, x का मान 1 धर दें, तो हम बोलेंगे 25 और ये हो जाएगा 14, 25 14 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 11, 11 से कटने वाला है। तो बोलिए वहाँ पर रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा 1, तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू 0 होना चाहिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं सबके बराबर 0, तो इसको घटाइएगा आप जैसे ही, तो 25 में से आप 13 घटा लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस x। तो आप ही बोलिए x का मान यहाँ पर क्या दें कि 0 हो जाए या तो 11 आ जाए। तो x का मान 1 देंगे, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए अंतर। तो हम बोलेंगे x का मान 1 देंगे, तो 12 में से 1 जाएगा तो 11, तो ऑप्शन में A है 1, तो 1 जो है आपके ऑप्शन B में है, तो 16 का हो जाएगा B नंबर उत्तर। चलिए इसको अब मिटाते हैं। चलिए एक और तरीका आपको बताए थे, उस तरीका से भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो बोलेंगे यहाँ पर इस दोनों में जो है कि कितना कम है, तो बोलेंगे -1। अब इसका तो पता ही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। इसका कितना कम है तो -1, इसका कितना कम है तो -1। ठीक है, दो दो पेयर लगाते हैं हम लोग, तो -1 -1 -1, तो आ गया -3 और यहाँ बचा हुआ है 9x। तो अब बोलिए अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से कटने वाला, तो x का मान क्या होना चाहिए। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर यदि हम धर देते हैं x का मान 1, x का मान 1 विकल्प से, तो ये दोनों का अंतर कितना आएगा -8। ये दोनों जुट जाएगा, कर जा, तो 11 का अंतर दे देगा, माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, तो x का मान कितना होगा 1। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। जिसको नहीं समझ आया वो क्लास में भी पूछ सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चलिए अगला।
16 हो गया। और आपको पूछने लायक सवाल है, ये आपका बन जाएगा। 21 नंबर भी आपका सवाल बनने वाला है। 9 से विभाजित तो 2x का मान क्या होगा। चलिए इधर पेज बनने वाला है, आ जाइए आप लोग। सबसे काहे की वीडियो ज़्यादा बनाएंगे तो लंबा हो जाता है। चलिए 25 नंबर, पेज नंबर 4 और 25 से आपको लगातार 30 तक सवाल आपको फंसा होगा या नहीं बना होगा, ये सब देखे होंगे। तो 25 नंबर सबसे पहले क्वेश्चन कहता है यदि संख्या, तो हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। पेज नंबर आपका है असाइनमेंट में 4, आपको असाइनमेंट दे दिया गया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है यदि संख्या 53 0 6 P2 3 से विभाज्य है। यदि संख्या इतना 3 से विभाज्य है, संख्या इतना 3 से विभाज्य है तो P के अधिकतम मान वाले वर्गों और न्यूनतम मान वाले वर्गों के बीच अंतर क्या होगा। तो बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन हम समझ गए हैं। एक संख्या दी गई है तो बोलता है P का अधिकतम मान का वर्ग करिए और P के न्यूनतम मान का वर्ग करिए, यानी P का कोई अधिकतम वैल्यू निकाल लीजिए, उसका वर्ग करिए जो 3 से कटने वाला है P का वैल्यू। P का एक छोटा और मान ज्ञात कर लीजिए, 3 से कटने वाला है, दोनों को वर्ग का अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, न्यूनतम और महत्तम मान निकाल लेते हैं। उसके बाद महत्तम मान और इसका अंतर निकाल लेंगे। 3 से कटता है तो 6 कटता है, कहानी ख़त्म। 3 कटता है, कहानी ख़त्म। अब यहाँ पर बोलेंगे सर 5 2 7 होगा, 6 तक कट जाएगा, हम लोग को कितना बचेगा 1। तो बोलिए P का मान क्या दें हम लोग जो 3 से कट जाए। तो सबसे छोटा मान तो P का 2 दे देंगे, 2 1 3 हो जाएगा। तो P का वैल्यू क्या हो गया, छोटा वाला 2, तो छोटा मान आ गया 2। अब P का एक और वैल्यू आएंगे, ये छोटा हो गया, और P का और एक बड़ा वैल्यू तो 1 है। तो P का जब बड़ा से बड़ा मान क्या लेंगे, जो 8 ले लेंगे अगर P का मान यहाँ पर, तो 8 1 9 हो जाएगा। वो भी किससे कटने लगेगा, 3 से। ओह सॉरी, हाँ सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा 8 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 9। ये भी क्या होगा, 3 से कटने वाला है तो यहाँ 8 ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया बड़ा मान, बड़ा। अब पूछा है कि P के अधिकतम मानों का वर्ग और न्यूनतम मानों के वर्ग का अंतर। तो अधिकतम मान हो गया 8, तो 8 64 वर्ग बोला है। न्यूनतम मान हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4। अभी घटा देंगे तो राइट उत्तर मेरा हो जाएगा 60। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 25 का 60C नंबर। क्वेश्चन क्या था कि संख्या इतना 3 से विभाज्य है तो P के अधिकतम मानों के वर्गों और न्यूनतम मानों के वर्गों के बीच अंतर, तो अंतर कितने का आएगा 60। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। छब्बीस नंबर प्रश्न क्या कहता है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 42A 48B, ठीक है, 42A बोला है। पहला क्वेश्चन आपका, यदि A माइनस बी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। बोला है आपको ब्रैकेट में A माइनस बी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, A माइनस बी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 42A प्लस 48B 11 से विभाज्य। और ये भी हिंट दिया है कि A इज ग्रेटर देन B है, और ये 11 से क्या है, कटने वाला है। 11 से आपका कटने वाला मान है, तो आपको इसमें बताना है कि क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें सिर्फ A का मान दिया और B का दिया है कि A माइनस बी का मान क्या होगा। चलिए आपसे पूछा है कि A माइनस बी का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा जो संख्या इतना 11 से कटता है, और ये भी हिंट दे रहा है कि A बड़ा है किससे, B से। तो कुछ ही नहीं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और हम लोग बना लेंगे। चलिए हम लोग अल्टरनेट जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + A + 8, यानी कि 8 + 4 + A + 8, 8 4 12, तो ऊपर हो जाएगा 12 + A। नीचे जोड़ेंगे अल्टरनेट, तो 4 2 6 प्लस B, यानी कि 6B हो गया। अब हम लोग जानते हैं
क्या ये दोनों का अंतर या तो 0 लाना है ऊपर नीचे का, या तो हम लोग को लाना है 11। तो यदि अंतर कर लेते हैं बड़ा माइनस छोटा, तो हम लोग जैसे लिखेंगे 12a और 12a माइनस 6 प्लस b, ये दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 0 के बराबर या 11 के बराबर, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के अनुसार। तो 12 में से हम लोग 6 घटा देंगे तो 6, यहाँ प्लस a हो जाएगा और ये इंटू होगा तो माइनस b हो जाएगा बराबर 0। तो अब बोलिए यहाँ पर देखिएगा a माइनस 0 है, आप बोलिए कि a माइनस बी के जगह ऐसा क्या रखें, a माइनस बी का ही मान पूछा है, a माइनस बी के जगह ऐसा कौन सा वैल्यू हम रख दें कि 0 के बराबर हो जाए। तो हम बोलेंगे a माइनस बी के जगह ऐसा कौन सा वैल्यू धर दें कि 0 हो जाए या 11 आ जाए, 0 हो जाए या 11 हो जाए। कल हम जानते हैं 0 होना चाहिए या 11, तो हम बोलेंगे a माइनस बी का मान जो है हम लोग का वही ज्ञात करना। तो a माइनस बी का मान हम लोग कितना धर देंगे, 5। तो a माइनस बी का वैल्यू अगर 5 धर देंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, या तो 11 पुरना चाहिए अंतर या तो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर a माइनस बी का वैल्यू न्यूनतम क्या हो जाएगा, 5, जो कि कटने वाला है। उससे भी नहीं समझे तो यहाँ पर हम लोग 0 ले सकते हैं या 11 ले सकते हैं। तो a माइनस बी बराबर उधर जाके घटेगा, तो 11 में से हम लोग 6 घटा देंगे तो a माइनस बी का मान पूछ रहा था हम लोग का कितना आ जाएगा, 5। तो राइट उत्तर हो जाएगा 5, विकल्प संख्या 25 का जो आपका 26 का जो है आपका आंसर हो जाएगा बी फुटबॉल। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है संख्या k में सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मानों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। संख्या k के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान, यानी कि k का सबसे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मानों के वर्गों का योग, यानी k का सबसे बड़ा मान का वर्ग और सबसे छोटा वर्ग का योग क्या है वो ज्ञात करना है। यदि कंडीशन दिया गया इतना 3 से विभाज्य है तो हम लिख लेते हैं। बोल रहा है 45 08 45 08 2 और k। चलिए k का सबसे बड़ा और सबसे छोटा वर्गों का योग क्या होगा। तो ये संख्या बोल रहा है कि 3 से कटने वाली है, 3 से ही कटने वाली है। हाँ, तो ये संख्या बोल रहा है कि 3 से कटने वाली है, तो k का सबसे बड़ा मान और k का सबसे छोटा मान का योग, वर्ग का योग क्या होगा। सबसे पहले तो k का सबसे बड़ा 3 से कटने वाली है, तो 5 4 9 कहानी ख़त्म। अब हम बोलेंगे सर यहाँ पर 8 2 10 तक में 10 होगा, 10 में 9 तक कटेगा, कितना छोड़ेगा, 1। आप बोलिए k का सबसे छोटा मान क्या रखें कि वो क्या हो कि कटने लग जाए। तो सबसे छोटा वैल्यू k का अगर 2 लेंगे, k बराबर सबसे छोटा वैल्यू हम लोग 2 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा। और k का और अधिकतम वैल्यू लेना है एक और, तो ये तो हो गया मिनिमम वैल्यू, और एक और लेना है k का मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर एक तो है मेरे पास, तो k का अगला जो अधिकतम से अधिकतम कितना ले लेंगे, 8। तो 8 यहाँ जैसे ही हम देंगे k का मान 8 1 9 हो जाएगा, 9 3 से कटने वाला है। तो इसी के वर्गों का योगफल पूछ रहा है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 8 का वर्ग हो जाएगा 16 64, 8 का वर्ग हो गया 64। तो ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका राइट उत्तर 68। तो आपका आंसर हो जाएगा 68, विकल्प संख्या बी। 27 का जो उत्तर हो जाएगा वो विकल्प बी। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब 27 के बाद हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 5 अंकों की वह संख्या, एक दिया गया 5 अंकों की संख्या है, 6 है, 8 8 एक्स वाई, ये जो है आपका 3 और 7 और 11 से विभक्त है, तो 5x प्लस 3y का मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है। एक संख्या दी गया है 5 अंकों की, 5 अंकों दिया है, हाँ 5 अंक, 3 अंक 2 5 अंक। बोलता है एक 5 अंकों की संख्या है जो 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, तो 5x प्लस 3xy का मान क्या होगा, 5x प्लस 3y का मान क्या होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बना लेंगे किस
तो सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं, क्वेश्चन था 28 नंबर, ठीक है। चलिए 3 से कटना है तो 3 से अंकों का योग कटेगा तब 3 से कटेगा, तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चलिए तो हम बोलेंगे 8 और 8 16, 16 और 8 हो जाएगा आपका कितना 22, 22 में 21 तक कटेगा, कैरी कितना रहेगा 1। तो अब बोलिए एक्स वाई का पॉसिबिलिटी मान क्या क्या होगा। जो एक्स वाई का कोई ऐसा मान लेना है हम लोगों को जो 3 से भी कटे और 7 से भी कटे, ठीक है। तो हम लोग x का मान ले लेते हैं यहाँ पर, तो x y दोनों मिला के, एक तो बचा है, x y दोनों मिला के या तो 2 आएगा तब भी 2 1 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा, या तो x y मिला के हम लोग का ले लेते हैं 5 दे सकते हैं, x y दोनों मिला के 5, 5 1 6 हो जाएगा, कट जाएगा। या तो x y मिला के हम लोग ले सकते हैं 8, तब भी ये एक्स वाई मिला के 8 हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि अंकों का योग कटता है तभी 3 से कटता है। ये संख्या बोल रहा है 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, तो 3 को कहता है अंकों का योग यदि 3 से कटे तो संख्या 3 से कटती है। तो बोलेंगे 8 8 16 6 22, 22 में कितना कैरी रहा 1। अब एक्स वाई 2 को वैल्यू है, ये दोनों को जोड़ना है, तो एक्स वाई का कितना मान देंगे 2, 1 इसके साथ हो जाएगा 3, 5 धरेंगे तो हो जाएगा 5 1 6 कट जाएगा 3 से। फिर एक्स वाई का मान अगर जोड़ेंगे दोनों मिला के, नहीं कि इसका मालूम नहीं, दोनों मिला के 8 होगा, हो सकता है 3 हो 1 5 हो, दोनों मिला के 8 ले लेंगे और ये तो कट जाएगा। अब है संख्या 7 का रूल थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम लोग 11 का चेक करेंगे कि तो हो गया कि ये सब एक्स वाई मिला के इतना पूर्णा चाहिए। चलिए 11 का अल्टरनेट करना है, तो 6 और प्लस 8 और प्लस एक्स, तो 8 6 14 प्लस एक्स, तो एक जगह हो गया 14, अब प्लस कितना वाई, 8 6 14 प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 8x 8 प्लस एक्स। ये दोनों का अंतर या तो 0 पूरना चाहिए या 11 पूरना चाहिए, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ पर हम क्या रखें, तो एक बार हम इस लोग को घटा लेते हैं। तो 8 में से 14 हम लोग घटा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 6 प्लस वाई माइनस कितना एक्स। अब बोलिए एक्स वाई का मान क्या धरे जो हम लोग का जो है ना कटने लग, या तो 0 आ जाए या तो ये, तो हम क्या करते हैं x का मान धर देते हैं हम लोग, x का मान हम लोग धर देते हैं, यदि x का मान हम लोग धर दें 8 और इसका धर दें 3, 8 3 11 हो जाएगा, 8 3 11, ये नहीं कटेगा। 1 मिनट, सवाल तो हम लोग सही लिखे हैं। कहता है 5x प्लस 3y का मान क्या होगा। यदि संख्या 5 अंकों की इतना इतना से विभाज्य है तो इसका मान क्या होगा। चलिए देखते हैं एक बार और कोशिश करके। तो हम लोग अल्टरनेट फिर से जोड़ लेते हैं, तो बोलेंगे 8 और 6 14 14 और प्लस y यहाँ ठीक है, फिर 8 प्लस कितना x यहाँ ठीक है। इस दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से कटने वाला। तो हम बोलेंगे कि 14 है, अगर हम यहाँ पर x का मान ले लेते हैं 8 और माइनस 8x प्लस ये 3 ले लेते हैं x का मान। काहे कि हमको क्यों 3 लेना है कि हम जो जानते हैं ऊपर में कितना है y का मान, यहाँ पर अगर हम 8 ले लेते हैं, हाँ, और ये भी हो सकता है हम लोग का 11 भी हो सकता है। देखिएगा कि 11 होगा, एक जुटेगा तो 12। तो कहने का मतलब यहाँ पर फिर से हम समझिएगा, तो एक्स वाई का मान 3 से कटने के लिए 2 देंगे तो 2 1 3 कट जाएगा, फिर एक्स वाई मिला के 5 पूरेगा तब भी 5 1 6 कट जाएगा, एक्स वाई मिला के 8 मिलेगा और 1 9 हो जाएगा, एक्स वाई मिला के 11 मिलेगा, कट जाएगा। तो अब हमको जो है एक्स वाई का जो मान लेना है, ये भी प्लस में कुछ ऐसा मान लेना है जिसका योग या तो 2 हो या तो 5 हो या तो 8 हो या तो 11 हो। तो हम लोग बोलेंगे एक्स वाई का मान में हम लोग क्या करेंगे, इसका मान ले लेते हैं 8 और इसका मान ले लेते हैं हम लोग 3, तब ना बोलेंगे 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 पूरना चाहिए एक्स वाई मिला के, तो 8 3 11। यहाँ भी देखिए 8 3 11 हो जाएगा, इधर 14 8 कितना हो जाएगा 22। अब 22 में से हम लोग 11 घटा देंगे तो 11 ही आएगा जो कि 11 से कटता है। तो मेरा x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा हम लोग का
8 और पूछा क्या है 5x + 3y का मान। तो यहाँ पर धरेंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15 प्लस 8 तिया 24। ये जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5913। तो 39 आपका हो जाएगा उत्तर। यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा है तो हम लोग ऊपर लिख देते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्स वाई का मान हमसे पूछा था 5x + 3y का मान। तो पुट करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 5 तिया 15 प्लस यहाँ पर 8 तिया 24। जोड़ देंगे तो मेरा राइट उत्तर हो जाएगा 39। तो आपके विकल्प में होना चाहिए 13। हाँ, तो ए नंबर हो जाएगा आपका उत्तर 28 का ए 39। चलिए, ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। अगर नहीं समझे तो फिर भी हम क्लास में आपको बता देंगे। डिटेल इसलिए करने कि आपको समझ में आए। चलिए, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उनतीस नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। 28 हो गया 29 नंबर क्वेश्चन कहता है के का मान क्या होगा यदि इतना संख्या 6 से विभाज्य है। चलिए, ये आपसे बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 30 नंबर सवाल को देखिए, जो बनने वाला है हम खुद छोड़ रहे हैं। 30 नंबर सवाल बोलता है a + b के सभी संभवतः मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या इतना 11 से विभाजित है। चलिए, बोल रहा है a + b के सभी पॉसिबिलिटी मान संभवतः मानों का योग ज्ञात कीजिए। सभी संभवतः मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 4a + 067 b 11 से कटने वाली हो, 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो। 11 से विभाज्य हो, सभी संभवतः मानों का योग क्या होगा। तो चलिए, हम लोग 11 से अल्टरनेट करना होता है। 0 + 4, 4 + 0 0 0 में हम लोग 7 जोड़ देंगे तो 11। तो मेरा यहाँ हो गया 11 प्लस कितना a। अब यहाँ पर जोड़ेंगे हम लोग तो a + 6 अब प्लस b, यानी हम लोग का आ गया इधर एक और योग, तो a + 6 + b यानी 6 + ab। ठीक है, अब ये दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। इधर तो 11 ही होगा। चलिए, इधर तो सिर्फ और सिर्फ 11 होगा। देखिए 0 4 + 0 + 7 7 4 11। ऊपर जोड़ेंगे तो हम लोग का a + 6 + b, तो हम लोग का 6 + c। ई दोनों का मान अंतर, तो अंतर होता है 11 - 6 + ab, 11 - a + b। चलिए देखिए, समझने के लिए हम इसको ब्रैकेट यहाँ लिख देते हैं। अब ये दोनों का अंतर 11 से कटने वाला है, या तो 0 होना चाहिए या तो हम लोग का 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो बोलिए आप ही लोग a + b का मान कितना होना चाहिए। तो पहला तो हम लोग बोलेंगे सर 5 अगर दे देंगे तो 6 × 5 = 11, 6 × 5 = 11 0। तो एक मान हो सकता है ab का 5। दूसरा मान हम लोग का क्या हो सकता है कि सर यहाँ पर यदि हम 16 पुरा दें तो ये हो जाएगा 16 धर देते हैं ab का मान। तो 16 6 हो जाएगा कितना हम लोग का 22। अब 22 में से 11 घटाएंगे, क्योंकि अंतर करते हैं बड़े संख्या में से छोटे संख्या तो भी अंतर। तो संभवतः मान का a + b का मान 1 आ गया, a + b का मान 5 और 1 आ गया a + b का मान 16। ये दोनों का संभवतः मानों का योग, तो 16 + 5 कितना हो जाएगा 21। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका 21। तो 30 नंबर सवाल भी हम लोग देख लिए। तो आपका हो जाएगा विकल्प बी उत्तर। अब इसमें आपका तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मेन सवाल जो था हम लोग बता चुके हैं। अब बहुत छोटा सवाल है जो आपसे बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को समझे होंगे। अभी हम प्रॉब्लम देखेंगे जो नहीं बन पाता। अभी काफ़ी असाइनमेंट आपको क्लास में मिलेगा डिविजिबिलिटी रूल का। जिसे असाइनमेंट नहीं मिला है वीडियो में कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर पे आपको असाइनमेंट भेज दिया जाएगा। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। यदि आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप अपना राय कमेंट में लिखें कि सर इस प्रॉब्लम को फिर से बताएं। तो हो सकेगा तो हम जो है जितना भी क्वेश्चन है उसको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन को दे दें। आप बना लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं, पॉसिबल है ही नहीं।
तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में अगले दिन। धन्यवाद।